नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे रोमांचक फाइनल महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडेन मार्कराम की अफ्रीका की टीम खड़ीडीडी ही थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस ऐतिहासिक महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने आते ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। कप्तान आज साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का पहला ओवर तेज गेंदबाज मार्को यांशन लेकर आते हैं, जिनके ओवर में रन मशीन विराट कोहली 3 बेहतरीन खूबसूरत चौके जड़ देते हैं, जिससे भारतीय टीम पहले ओवर में शानदार 15 रन जोड़कर मुकाबले की शुरुआत करती है। फिर दूसरा ओवर करने आए स्पिन गेंदबाज केशव महाराज को कप्तान रोहित शर्मा अपनी आड़े हाथों लेते हैं और इनके इस ओवर की शुरुआत ही रोहित शर्मा डू बैक टू बैक करारे वाले चौके लगाकर करते हैं। लेकिन इसी ओवर में रोहित शर्मा स्कूप शॉट लगाने के चक्कर में हेनरी क्लासन को अपना कैच थमा बैठते हैं। इस पारी में कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंदों में 9 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आते हैं, जिन्हें भी आते ही केशव महाराज ने विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया। आज तो पंत अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिर जाने से भारतीय टीम पर साउथ अफ्रीका ने अपना दबाव बना दिया था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली अभी भी टीम के लिए मैदान पर मौजूद थे, जहां उनके बल्ले से चौथे ओवर में एक बेहतरी कवरस की तरफ चौका लगा देते हैं। लेकिन आज दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रही थे, क्योंकि अफ्रीका की तरफ से 5वां ओवर कराने आए रबाड़ा ने अपनी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में सूर्या 4 गेंदों में 3 रन ही बनाकर गए। दोस्तों, भारतीय टीम ने महज 5 ओवरों के अंदर ही अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम काफी दबाव में आ गई थी। फिर बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही अपना खाता करारा वाला चौका जड़कर खोला, तो वही साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अपनी लय पकड़ चुके थे। वही भारत की तरफ से फिर विराट कोहली और अक्षर पटेल दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे साझेदारी बना रहे थे, जहां अक्षर पटेल पारी के 9वें ओवर में केशव महाराज को एक लंबा 85 मीटर का छक्का मारते हैं। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज अफ्रीका के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 10 ओवर में 75 रनों पर पहुंचा देते हैं। आज विराट कोहली और अक्षर पटेल तेजी से सिंगल रन को भी डबल रन में तब्दील करते हुए नजर आए और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। तो वही अक्षर पटेल अफ्रीका के गेंदबाजों पर अपना दबाव बना चुके थे, क्योंकि इनके बल्ले से 12वें ओवर में एक खूबसूरत छक्का भी देखने को मिलता है। तो वही दूसरे छोर पर विराट अफ्रीका गेंदबाजों को पेल ही रहे थे। तभी अफ्रीका की तरफ से 14 ओवर कराने आए तेज गेंदबाज रबाड़ा की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल सामने की तरफ करारा वाला छक्का मार देते हैं। इनके इस छक्के को देखकर पूरी भारतीय टीम तालियां बजाने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में अक्षर पटेल रन आउट हो जाते हैं। इस पारी में अक्षर 31 गेंदों में 47 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद विराट का साथ देने शिवम दुबे मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही मार्को यानशन को सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। दोस्तों, आज विराट कोहली काफी धीमी पारी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि इनके बल्ले से गेंद का अच्छा संपर्क नहीं देखने को मिला। तो वहीं शिवम दुबे ने 16वें ओवर में एक और चौका मारा और फिर विराट कोहली की हमें बेहतरीन 50 भी देखने को मिली। फिर विराट कोहली अपना गैर बदलते हैं और 18वें ओवर में एक छक्का और एक बेहतरीन चौका मार देते हैं। अब पूरी तरह से दोनों बल्लेबाज तेजी से रन रेट को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ 50 रन की साझेदारी भी बना लेते हैं। फिर पारी का 19वां ओवर कराने आए मार्को यानशान को विराट कोहली उनके सर के ऊपर से छक्का लगा देते हैं। हालांकि फिर इसी ओवर में विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं,
इस पारी में विराट 49 गेंदों में 76 रन बनाकर जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं और हार्दिक पांड्या मारते हैं। तो वही लास्ट ओवर में दुबे भी अपनी क्लास दिखाते हैं और लास्ट ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 176 रन लगा देती है। लक्ष्य का पीछा करने अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। जहां पारी का पहला ओवर डालने आए हरदीप सिंह की लास्ट गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स के बल्ले से करारा वाला चौका देखने को मिलता है, लेकिन फिर इनकी इस पारी को समाप्त करने जसप्रीत बुमराह आते हैं, जिन्होंने आते ही अपनी तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलवा दी। उसके बाद अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही ऑफ साइड में चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन फिर इनका शिकार करने के लिए अगले ओवर में हरदीप सिंह आए, जिन्होंने आते ही अपनी तीसरी गेंद पर एडम मार्करम को फंसाकर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में मार्करम 4 रन बनाकर गए। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने ट्रिशन स्टब्स मैदान पर आई। फिर दोस्तों यहां से साउथ अफ्रीका के इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और हर एक ओवर में इनके बल्ले से चौके छक्के देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन फिर भारत को अगली सफलता अक्षर पटेल ने दिलवाई, जिन्होंने पारी के 90 ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिशन स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस पारी में ट्रिशन स्टब्स 31 रन बना कर गए। उसके बाद हेनरी क्लासेन मैदान पर आए। उसके बाद दोस्तों यहां से क्विंटन डी कॉक और हेनरी क्लासेन ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों फिर क्विंटन डी कॉक 39 रन बनाकर हरदीप सिंह ने इनका शिकार कर लिया। उसके बाद डेविड मिलर मैदान पर आए। फिर दोस्तों यहां से हेनरी क्लासेन और डेविड मिलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर दोस्तों आज आते ही हेनरी क्लासेन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और हर एक ओवर में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ छक्के चौके मारने लगते हैं और देखते देखते इन्होंने 25 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने इन्हें ऋषभ पंत के हाथों आउट करवाया। उसके बाद मार्को जॉनसन मैदान पर आए। फिर दोस्तों यहां से एक एक करके भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए साउथ अफ्रीका के विकेट्स चटकाते हुए चले गए, जिसके चलते दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन ही बना पाई, जिसके चलते भारतीय टीम ने यह मैच 7 विकेटों से जीतकर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है।